मेक अ विश के हवाले से हम बात करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मेक अ विश क्या है। नाज़रीन, मेक अ विश का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा प्रोमो है कि मेक अ विश फाउंडेशन है क्या, वो आपको दिखाना चाहेंगे। मेरा नाम इकरा इकबाल है। मैं थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट हूँ। हर हफ्ते मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। मेरा कमरा बहुत खस्ता हालत में है। मेक अ विश की टीम मेरे पास हॉस्पिटल में आई थी। मैंने उनसे ख्वाहिश की मेरा कमरा डिज्नी फ्रोजन थीम पर हो और उसमें डिज्नी फ्रोजन का फर्नीचर लगा दिया जाए, जिसे मैं अक्सर टीवी पर देखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा कमरा बनना स्टार्ट हो गया है। मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया मेक अ विश का, जो कि मेरा काम स्टार्ट करवा दिया गया है। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं और भी खुश हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मेक अ विश एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि बहुत सारे बच्चों की विशेस पूरी कर रही हैं, और कौन बच्चे हैं और क्या इनकी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, और बिल्कुल सेल्फलेस होकर ये फाउंडेशन काम कर रही है। इस फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं अयाज़। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए, आपको खुश आमदीद कहेंगे। Thank you very much, Samina Nayaz, for the kind words. इश्तियाक साहब, फरमाइएगा, मेक अ विश फाउंडेशन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये फाउंडेशन क्या काम करती है और इसको बनाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया। मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा बर्स में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश होती है या मोस्ट चेरिश विश होती है, वो ये इदारा पूरा करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश ग्रांटिंग का इदारा है, जैसे मैंने आपको बताया, और 55 कंट्रीज के अंदर है। और पाकिस्तान में पिछले 13 साल से ये तकरीबन कोई 13,000 बच्चों की विशेष को पूरा कर चुका है। इसमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए एक मुस्कुराहट लेके गए यहाँ से, और वो मुस्कुराहट जो थी वो उनकी जो मोस्ट चेरिश विश थी उनकी पूरी होने की थी। अच्छा इश्तियाक साहब, ये फरमाइएगा कि इन बच्चों की बीमारियां जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। कोई फ़ौजी बनना चाहता है, किसी का मुलाकात करना चाहता है किसी सेलिब्रिटी के साथ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप बच्चों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात देखते हैं और वो जिन लोगों से मिलना चाह रहे होते हैं या बात करना चाह रहे होते हैं, उनसे आप बात करते हैं, तो आगे से कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उन लोगों का? प्रयास ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल इदारा है, ये इतना बड़ा इदारा है कि आज अगर मेरा बच्चा को ये विश करता है कि उसे अमेरिका के सदर से मिलना है, तो विद इन ए मंथ इट इज पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, मगर हमारे बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो ऑफ कोर्स इज नॉट कि वो किसी बड़े से मिलना चाहते हैं सदर से, बट हमारे बच्चों की बड़ी यूनिक जो है यहाँ पे विशेज आ रही हैं पाकिस्तान में। जैसे अभी जो विश आपने बताई है, ये इकरा इकबाल की है जो 13 साल है, और उसको कैंसर का ब्लड कैंसर है इसको। और जब हमने इससे हॉस्पिटल में मुलाकात की तो इसकी विश ये थी कि मेरा जो रूम है वो डिज्नी फ्रोजन के थीम के ऊपर होना चाहिए, और फिर ये पॉसिबल हुआ। इस तरह की और बहुत सी विशेष होती हैं, मतलब लोगों से मिलने की भी होती हैं, मगर पाकिस्तान सेलिब्रिटीज से मिलने की भी होती हैं। और पॉजिटिव चीज ये है कि कभी भी किसी सेलिब्रिटी से या बड़ी शख्सियत से अगर हमने ये कहा कि मेक ए विश के बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि
जवाब जो है उनका वो इनकार के अंदर हो। इश्तियाक साहब, एक बार ये भी सुनने में आया था और हमने इस हवाले से ख़बर भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी कि एक बच्चे ने मज़ार कायद पर जाने की ख्वाहिश की थी, तो क्या उसकी ख्वाहिश पूरी हुई फिर? देखिए, मैंने 13,000 विशेस पूरी की हैं, मगर ये विश इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। लाहौर से ताल्लुक था उस बच्ची का, 17 साल की उसकी उम्र थी, कैंसर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे था, और उसने इदारे को जब एक खत लिखा और हम उसके पास गए, तो बहुत ही गुर्बत के अंदर वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें चीजें भी नहीं थी, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं कराची आके कायद के मज़ार पे हाजिरी देना चाहती हूँ। और जब मेरे वॉलंटियर्स उनको यहाँ लेके आए तो पूरे रास्ते उस बच्ची की माँ उसको इन्फ्लुएंस करती रही कि तुम इदारे से कुछ टीवी मांग लो क्योंकि हमारे घर में नहीं है। बच्ची एडमेंट थी कि नो, मेरी ख्वाहिश जो है वो कायद के मज़ार पे जाने की थी। हम उसको लाए, उसको हमने नए कपड़े पहनाए, उसको लेके गए। तो साइड पे ले जाके जब मैंने उससे पूछा, बेटा कि हमें ये पता लगा है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी, तुम चाहती तो अपनी विश को चेंज कर सकती थी। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ बहुत लिमिटेड है, मरने से पहले मैं कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। बच्ची की कुछ अरसे बाद डेथ हो गई, मगर मेरा जब भी कायद के मज़ार से गुजर होता है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक बच्ची जो मौत से बहुत करीब थी, उसकी ख्वाहिश कायद के लिए क्या थी, और हम सेहतमंद लोग जो हैं कायद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इश्तियाक साहब, अब आपने फरमाया कि 13,000 विशेस जो हैं वो आपने मुकम्मल की, और इनमें से बहुत सी यकीनी तौर पर ऐसी ख्वाहिशात होंगी, जिस तरह आपने एक एग्जांपल अभी इस बच्ची की बताई कि उसने जब आपको ये कहा कि वो कायद के मज़ार पर जाना चाहती है तो उसके बाद आप उसे अभी तक नहीं भूले। कुछ और ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी एग्जाम्पल आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, किसी एक बच्चे की ऐसी ख्वाहिश जिसने आपको दिल गिरफ्तार कर दिया हो? देखिए, ज्यादातर ख्वाहिश जो होती है वो ये है कि सेलिब्रिटीज से मिलने की भी हैं। मलाला यूसुफजई से भी एक बच्ची थी, मिलने गई, जॉन सेना से भी बच्ची मिली, और बहुत सारी इस तरह की ख्वाहिश हैं। और पाकिस्तान को यूनिक ख्वाहिशात की तकमील के लिए बेस्ट एफिलिएट का अवार्ड मिला है, क्योंकि ज्यादातर अमेरिका जो है वहाँ पे जो बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं वो डिज्नीलैंड जाने की होती हैं, मगर हमारे बच्चे जो ख्वाहिशात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिस पे फेडरेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2 बार बेस्ट एफिलिएट जो है अवार्ड जो है उससे नवाज चुकी है। इसके अलावा कुछ बच्चों की ख्वाहिशात, अभी हमने 10 बच्चों को, जब कोरोना नहीं था तो इससे पहले उन्हें हमने भेजा था उम्रे के लिए भी। उम्रे की बहुत ज्यादा हमारे पास ख्वाहिशात आ रही हैं, और कोविड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स इस वक्त एनजीओ को फेस हो रही हैं। और कुछ जमाना तो ऐसे भी गया कि जब लॉकडाउन था कि वो बच्चे जिनकी ख्वाहिशात कुछ और हुआ करती थी, उन्होंने हमें फोन करके ये कहा कि जी हमारी ख्वाहिश को बदल दें और हमें घर के अंदर राशन डलवा दें। तो इतनी ज्यादा हमने गुर्बत देखी है। इतिहास में यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ, अभी आपने अपने इंट्रो में भी ये कहा, पाकिस्तान में डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ लोगों के घर के कमरे जो हैं वो खिलौनों से भरे हुए हैं। और मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि गुड़िया उनको चाहिए होती है, और ये बच्चे ये ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हमें ये चाहिए कि जब हम बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें तो हम कम से कम ये सोचें कि दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचें कि अगर उसकी भी एक ख्वाहिश को हम पूरा कर सकें। मेक ए विश की एक वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। इसमें लिस्ट है 100 उन बच्चों की जो अपनी ख्वाहिशात को तकमील का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी इसको विजिट कर सकता है, कोई भी इस विश को अडॉप्ट कर सकता है। आप यकीन करें कि एक छोटी सी विश आप अडॉप्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी महसूस होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मिर्ज़ा इश्तियाक साहब। ये भी फरमाइएगा कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन डोनर्स कौन हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? और दूसरा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे अप्रोच किया जा सकता है आपको और आपकी फाउंडेशन को? हाँ जी, मैंने इसकी जी देखी कि मैं खुद ज्यादातर तो इसको, मैं और मेरी फैमिली इसको हम रन कर रहे हैं, मगर कई मुखियर हजरात हैं और इदारे भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो विशेष को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई इदारा जो है वो 20 विशेष अडॉप्ट कर लेता है, कोई 25 विशेष अडॉप्ट कर लेता है। इस तरह तकरीबन साल में हम 1,000 विश जो हैं वो हम बच्चों की कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा हमारे यहाँ थैलेसीमिया मेजर के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है अब हर साल जो है 50,000 बच्चे वो थैलेसीमिया मेजर लेके पैदा हो रहे हैं। और ये मर्ज जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि दोनों का जो ग्रुप होता है, दोनों कैरियर होते हैं, अगर थोड़ा सा टेस्ट करवा लें
तो 50,000 बच्चे जो हर साल पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर लेके पैदा हो रहे हैं वो नहीं हो। और इसके लिए हमारी फाउंडेशन जो है वो काफी काम भी कर रही है कि किसी तरह ये लेजिस्लेशन बन जाए कि शादी से पहले जो कपल्स हैं वो अपना जो है वो एक ब्लड टेस्ट करवा लें। तो आप यकीन करें कि इससे हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो भी आसान हो जाएगी और ये 50,000 बच्चे जो हर साल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में इस मर्ज के साथ, उससे भी निजात हमें मिल जाएगी। ठीक है इश्तियाक साहब, यकीनी तौर पर आप जो काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी आप नेक दुआएं तमन्नाएं आपके बिल्कुल साथ हैं। आखिर में मैं चाहूँगा ये फरमाइएगा कि ऐसे लोगों को जो इस कार खैर के अंदर आना तो चाहते हैं, आपने भी ज़ाहिर है स्टार्ट लिया, एक इनिशिएटिव उठाया, आपको भी हर्डल्स आई होंगी, लेकिन आज आपने जिस तरह बताया कि माशाल्लाह आप दुनिया के 55 ममालिक के अंदर ये फाउंडेशन काम कर रही है। तो जो लोग इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ये लोगों को इस तरह कार खैर में आना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको, किस तरीके से वो इस तरफ आ सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसा ताकि वो इंसानियत की फलाह के लिए काम कर सके? प्रयास देखिए, एक तो डेफिनेटली मैंने कहा कि कोविड की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी विशेस का। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, प्लीज कुछ विशेस को अडॉप्ट करें और साथ ही हमें कुछ वॉलंटियर्स की भी जरूरत है जो हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनकी जो चेरिश विश है उसको डिग आउट करें। और ये यंग बच्चे जो कॉलेज के हमें ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें सर्टिफिकेट्स देते हैं और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल जब वो हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे तो उनका इसका क्रेडिट भी मिलेगा कि उन्होंने एक अच्छा काम जो था वेलफेयर के उन्होंने काम में उन्होंने हिस्सा लिया। और बाकी जैसे मैंने बताया कि हमारा www.makeawish.org.pk है। अगर कोई आदमी भी इसमें मदद करना चाहे और विशेष को अडॉप्ट करना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम। यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपके इदारे के लिए हमारी जानिब से बहुत सी नेक तमन्नाएं कि आप मज़ीद कामयाबियाँ समेटें, बहुत से ऐसे ही बच्चों की मज़ीद विशेज़ आप पूरी करें।